अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको कंप्लीट देखिएगा और कोई भी पॉइंट जो है वो मिस मत करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है और ये प्लांट्स में किस तरह से होता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स क्या है। बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो ये प्लांट्स में खुराक पहुंचाने तक के अमल को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। Transportation is a process that involves the movement of water and necessary nutrients to all parts of the plants for its survival। किसी भी प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए जो है ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर इन्वॉल्व्स होते हैं। और इसके अलावा जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट्स ट्रीज ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स and water it needs for survival from its roots to the tips of the leaves। इसमें जो है ट्रांस प्लांट्स जो है ये अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस जो है वो यूज करते हैं ताकि ये अपनी खुराक का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकें। इसको एब्जॉर्ब करके ट्रांसलोकेट करके जो है वो वाटर को अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं। नेक्स्ट अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किस के जरिए होती है, कौन कौन से पार्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। The water and minerals are transported in the plants by two types of conducting tissues। वो tissues कौन कौन से हैं? Xylem and other one is the phloem। Xylem और phloem two most important parts हैं, components हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्लांट्स के अंदर। अब देखते हैं व्हाट इज जाइलम एंड व्हाट इज फ्लोएम। पहले हम देखते हैं कि जाइलम क्या है और ये किस तरह से क्या चीज जो है वो ट्रांसफर करता है फ्रॉम द रूट्स टू द टिप्स ऑफ द लीव्स। इसका फंक्शन क्या है जाइलम का प्लांट्स के अंदर। Xylem is a long, non-living tube running from the roots to the leaves through the stem. The water is absorbed by the root hair and undergoes cell-to-cell movement by osmosis until it reaches the xylem. This water is then transported through the xylem vessels to the leaves and is evaporated by the leaves of the plants। नेक्स्ट है जी फंक्शन ऑफ फ्लोएम। द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड sugar like carbohydrates produced by the leaves to the areas of the plants that are metabolically active। It is made up of living cells। The cell walls of these cells form small holes at the ends of the cells known as sieve plates। जाइलम के अंदर वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है जड़ से लेकर पत्तों तक और उसके बाद जो एक्सेस वाटर होता है वो इवेपोरेट कर जाता है थ्रू द स्टोमेटा जो कि लीव्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद फ्लोएम जो है, फ्लोएम के अंदर मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब नेक्स्ट इसकी डायग्राम्स देख लेते हैं कि किस तरह से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है और किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है। यहाँ मैंने दो डायग्राम जो है वो स्पेसिफाई मेंशन की हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका इनर जो है वो किस तरह से होता है। तो इसमें देख ले सकते हैं आप लोग, अगर जो राइट साइड पर है ट्यूब वो फ्लोएम को शो कर रही है और जो लेफ्ट साइड है वो जाइलम को शो कर रही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और वीडियो को एंड तक देखने का थैंक यू। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह। Thank you.